हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी देसी चिकन हांडी, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है और इसको बनाना निहायत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार। और इसकी ग्रेवी जो है वो भी बहुत ही मज़े की है और बिल्कुल यूनिक स्टाइल से। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको मैं ऐड कर लूँगी जूसर जग के अंदर। और यहाँ पर मेरे पास हैं तकरीबन 10 से 12 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, जिनकी डंडी मैंने रिमूव कर ली है और इसको भी मैं इसके अंदर डालकर इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। और ये देखें, यहाँ पर जो है पानी की क्वांटिटी वो मैं ज़्यादा नहीं ले रही, सिर्फ 3 to 4 टेबल स्पून है, क्योंकि अच्छा खासा जो है टमाटरों का अपना पानी भी रिमूव होता है, तो जिसकी वजह से इसकी प्यूरी जो है वो बहुत ही मज़े की बन जाएगी। यहाँ पर मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और इसका अच्छा सा जो पेस्ट है उसको बनाकर रेडी कर लूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास अच्छा खासा जो इसका है पेस्ट वो बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको कर देंगे एक साइड पर। दूसरी साइड पर जो है मैं हांडी के अंदर ले लूँगी हस्बे ज़रूरत मेरे पास ऑयल है। ऑयल यहाँ पर मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब। ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। हांडी में जो ऑयल है वो गर्म होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले ही हांडी को चूल्हे पर चढ़ा दिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। प्याज यहाँ पर है मेरे पास एक लार्ज साइज़ का। यहाँ पर प्याज का जो अच्छा सा कलर है वो मैं चेंज कर लूँगी, गोल्डन ब्राउन इसका कलर कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका हम नहीं करेंगे। तो ये देखें, जैसे ही जो है हांडी अच्छे से गर्म होगी, प्याज जो है हमारा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट होगा और उसके बाद ये गोल्डन ब्राउन की शेड में आ जाएगा। तो जैसे ही प्याज़ों का कलर चेंज होगा, हम प्याज को इसके अंदर से रिमूव कर लेंगे और फिर ये जो बकाया ऑयल है इसी के अंदर ही हम बाकी का तमाम प्रोसेस करेंगे। तो ये देखें, मैं इसके अंदर से तमाम प्याज जो है उसको अच्छे से रिमूव कर लूँगी। इसके अंदर हम कोई भी नहीं रहने देंगे और इसको स्टेनर की मदद से अच्छे से छान लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव हो जाए और जो हमारे पास फ्राइड प्याज हैं वो हम लोग अलग कर लें। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर लिया था, क्योंकि हांडी जो है वो अच्छी खासी गर्म रह जाती है बंद होने के बाद भी, तो जो प्याज हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें, जो चिकन है मेरे पास, ये मेरे पास एक फुल चिकन है, तकरीबन मेरे पास 2.5 किलो का एक चिकन था, देसी मुर्गा जिसको बोलते हैं, उसको मैंने ले लिया था। अब यहाँ पर मैंने इसको बॉयल करके नहीं कुक करना, यहाँ पर मैं इसको एज़ इट इज़ ही कुक करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको ऑयल के अंदर ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। क्योंकि ना जो इसका एक स्मेल है और जो इसका एक कच्चापन है वो ख़त्म करने के लिए, तो इसका जैसे ही अच्छा सा कलर चेंज होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ऐड किया है, मेरे पास 1 टेबल स्पून ज़ीरा था और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। आप चाहें तो इसकी पाउडर फॉर्म भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो पाउडर और वो मिलता है बाज़ार का पेस्ट, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। घर का फ्रेश पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब ज़ीरा और लहसुन अदरक डाल लेने के बाद मैं अच्छी सी इसकी भुनाई करूँगी और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छा सा भून लूँगी, ताकि जो चिकन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक भी अच्छे से पक जाए। अब आहिस्ता-आहिस्ता चिकन ने अपना जो पानी है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है और इसके बाद ये देखें, इसकी जो भुनाई है वो भी मैं साथ-साथ कर रही हूँ। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उसमें हम तमाम चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे। जितना हमारा अच्छा चिकन भुना हुआ होगा उतना ही अच्छा कुक्ड होगा और उतना ही अच्छा इसका फ्लेवर होगा। तो यहाँ पर जो टमाटर और सब्ज़ मिर्च थी उसका पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो उसके अंदर जो मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी ऐड किया था, वही ही पानी मैंने इसमें ऐड किया है। मज़ीद इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया। अब यहाँ पर जो है मैं कवर कर दूँगी हांडी को, आप किसी भी बर्तन से कवर कर सकते हैं और मैं इसको कुक कर लूँगी। तो जब तक जो है मेरा चिकन कुक होता है, जो मैंने प्याज ले लिए थे उनको मैं चॉपर के अंदर या मिक्सर के अंदर ऐड कर लूँगी तमाम प्याज को, और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी 4 से 5 टेबलस्पून मेरे पास दही है। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर लेने के बाद प्याज और दही का जो अच्छा सा पेस्ट है वो मैं बना लूँगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी हांडी बनने लगी है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही कमाल की बनेगी, वक्त की भी बचत होगी और बहुत मज़ेदार बनेगी।
तो ये देखें यहाँ पर जो है मैंने प्याज़ों का पेस्ट भी बना लिया है और दूसरी साइड पे जो है जो हमारी हांडी है वो भी कुक होती जा रही है। तो साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे और इसको देखते जाएंगे कि चिकन जो है वो सॉफ्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर जो है बाकी के तमाम स्पाइसेस हैं वो मैं ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च ऐड की है। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ग्रीन चिली भी मैंने इसमें ऐड की है। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है और 2 टेबलस्पून जो है मैं इसमें कढ़ाई गोश्त मसाला जो है वो नहीं, कढ़ाई स्टॉक जो है वो ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसमें मसाला मत ऐड करें, आप इसमें यही ऐड करें। ये बहुत मज़ेदार, इससे इसका फ्लेवर भी आता है और ये बहुत टेस्टफुल बनती है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको कुक कर लूँगी। नमक भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला और ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किए क्योंकि जो मैंने कढ़ाई का स्टॉक ऐड किया है उसके अंदर ऑलरेडी तमाम स्पाइसेस मौजूद होते हैं। तो ये देखें यहाँ पर इसको 4 से 5 मिनट हो गए हैं। जो है चिकन उसका जो पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है और यहाँ पर जो इसकी भुनाई है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो ये देखें यहाँ पर जो है चिकन अभी फुल कुक नहीं हुआ क्योंकि जो इसमें मैंने गलाई का पानी है वो ऐड नहीं किया था। ये तो सिर्फ टमाटर थे उनका पानी मैंने ड्राई किया। अब इसके अंदर मैं हाफ़ ग्लास के करीब ऐड कर दूंगी पानी और ये पानी हम लोग ऐड कर रहे हैं चिकन को टेंडर करने के लिए, चिकन को सॉफ्ट करने के लिए या चिकन को गलाने के लिए, क्योंकि ये देसी मुर्गी है, ये इजीली जो है वो भुनाई से नहीं कुक होगी। इसको गलाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पानी को ड्राई कर लेंगे और तब तक हम इसको पकाएंगे जब तक कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता और फुल कुक नहीं हो जाता। तो ये देखें फ्लेम यहाँ पे मेरी लो टू मीडियम है। लास्ट में मैं इसकी आखिरी भुनाई से पहले इसके अंदर जो है दही और प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड कर लूँगी ताकि जो दही का पानी भी है वो भी साथ साथ इसी पानी के खुश्क हो जाए और जो मेरा मसाला है और मेरी ग्रेवी है वो मज़ेदार सी मेरी रेडी हो जाए। तो यहाँ पर मैं अगेन 3 टेबलस्पून के करीब उसी जग के अंदर पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो तमाम मिक्सचर है वो जग के ऊपर लगा हुआ वो भी इसके अंदर ऐड हो जाए और अगेन मैं इसको कुक कर लूँगी और तब तक इसको हम कुक करेंगे जब तक कि ऑयल ऊपर रिमूव नहीं हो आता और ये जो मसाला है हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से कुक नहीं हो जाती। तो अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखें यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता है जो पानी है वो भी कम होना स्टार्ट हो गया है, ऑयल ऊपर रिमूव होना स्टार्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा हम इस पानी को खुश्क नहीं करेंगे, हम इसकी हल्की सी ग्रेवी रहने देंगे ताकि जो सालन है वो अच्छे से हम लोग चपाती के साथ या नान के साथ खा सकें। तो लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास गोल वाली सुरख मिर्च है, 4 से 5 इसके दाने ऐड करूँगी और उसके बाद 1 टेबलस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सुर्ख मिर्च जो गोल है इसको मैंने हल्का सा पिच कर लिया था और इसमें ऐड कर लिया था, इसको तोड़ लिया था। इसका भी एक मज़ेदार सा फ्लेवर होता है, हर मसाले का अपना फ्लेवर होता है, तो इसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया था। अब लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मेरे पास घर की फ्रेश मलाई है दूध की, उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया था, उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। मेरे पास तकरीबन है ये 4 टेबलस्पून। आपके पास अगर करीम है तो आप इसमें इस पॉइंट पर करीम भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम जो है आप देखें मैंने बिल्कुल ऑफ़ कर दी है क्योंकि कोई भी वाइट इंग्रेडिएंट आप अगर इसमें ऐड करते हैं जैसा कि दही है या मलाई है या फिर आप इसके अंदर क्रीम को ऐड करते हैं तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें क्योंकि जो ये चीज़ें होती हैं ये फिर सालन में जाके फटना स्टार्ट हो जाती हैं और जो सालन का फ्लेवर है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है और उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने ऑफ़ कर दी थी और जो है मेरी हांडी उसका प्रोसेस भी रुक चुका है। अब अगेन मैं इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर लूँगी तब तक जब तक कि ये अच्छे से कुक नहीं हो जाती और इसका ऑयल जो है वो ऊपर अच्छे से रिमूव होके नहीं आ जाता। तो ये देखें यहाँ पर इसको पकते हुए तकरीबन हो गए हैं 10 मिनट। टोटल कुकिंग का जो टाइम है वो हांडी के अंदर जो है इस चिकन ने गलने में तकरीबन 35 मिनट्स लिए हैं। टोटल कुकिंग का टाइम यही है। लास्ट में मैं इसके अंदर कट की हुई ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च है मेरे पास 4 से 5 जिनको मैंने बिल्कुल बारीक कट करके ऐड कर लिया था। उसके बाद मैं इसको अगेन कवर कर दूंगी और उसके बाद जो है इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। ये तो देखें मज़ेदार सी मेरी जो चिकन हांडी है देसी वो बनकर रेडी है और इसको मैं कर लूँगी डिश आउट। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर रेडी होती है।